मूसा को भेजा। जब यहूदियों ने मूसा को और उज़ैर को खुदा का बेटा बना लिया, तौहीद में आमेजिश कर दी और बहुदेववादियत शामिल कर दी, एक ईश्वरवाद के अंदर, तौहीद के अंदर खिलवाड़ पैदा किया, एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर बहुत से बुजुर्गों की पूजा होने लगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीम व शान इजलास के मुअज़्ज़ज़ सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ नाज़िम इजलास, मदरसे के जिम्मेदारान व अराकीन और जलसा कमेटी के अहम जिम्मेदारान, सिंगनलपुर और उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों,
मुस्तक़बिल के होनहार अजीज बच्चों, इस्लामी ख्वातीन, प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया और इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। इस इस्लाम से पहले हम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अल्लाह ने इस इस्लाम की नेमत से हम सबको आपस में भाई भाई बना दिया। उसी चीज का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में किया है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह ने हमें वो दौर याद दिलाया है और उस जमाने की तरफ हमें गौर करने का और सोचने का हुक्म दिया है और कहा है कि याद करो उस जमाने को कि तुम क्या थे, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को, इस्लाम को, कि जिसकी बरकत से अल्लाह ने तुम्हें क्या बना दिया। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो तुम अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम पर उतारी है कि इज़ कुंतुम अअदाअन, कि इस नेमत इस्लाम से पहले तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के हरीफ थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने इस नेमत से तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की उस नेमत से आपस में भाई भाई हो गए। इस्लाम से पहले हमारा जो हाल था वो आपने अक्सर उलमा से, अक्सर खुतबा से सुना होगा। एक एक रोटी और बोटी के लिए लोग लड़ते थे, एक दूसरे का कत्ल कर दिया करते थे, काफिलों को लूट लिया करते थे, औरतों की इज्जतो आबरू कोई अहमियत नहीं रखती थी। मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अर्रहीकुल मख्तूम का अगर आप मुताला करें तो आपको मिलेगा कि औरतें खाने काबा का तवाफ बिल्कुल नंगी और बरहना होकर किया करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं हुआ करता था। हैवानियत की कोई शक्ल और सूरत ऐसी नहीं थी जो मौजूद न हो। घर में अगर लड़की पैदा होने की खबर मिल गई तो ऐसा लगता था जैसे कोई पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा, कोई कयामत आ गई, और उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। अल्लाह ने उसी दौर को याद दिलाते हुए इस्लाम की नेमत का जिक्र किया है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन, और याद करो तुम अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर उतारी, तुम्हारे ऊपर नाजिल की। और वो नेमत उस वक्त तुम्हारे ऊपर उतारी जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। इज़ कुंतुम अअदाअन,
एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को कि कत्ल के दर पे थे, एक दूसरे को मार डालने के दर पे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस वक्त उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजकर इस्लाम नाफिज करके, इस्लाम नाजिल करके इस्लाम की मोहब्बत को तुम्हारे दिलों में डाला, तो आपस में तुम भाई भाई बन गए। एक दूसरे के जो कत्ल के दर पे थे वो एक दूसरे के मददगार हो गए, एक दूसरे के जो खून के प्यासे थे वो एक दूसरे की हिफाजत करने लगे, उसकी जान की और उसके माल की। और ये इस्लाम की बरकत है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जो लोग मुसलमान हैं और जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, और इस्लाम जिनका मजहब है, उनको अल्लाह की इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यही वो इस्लाम है कि जिसके बाबत अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक मजहब तो सिर्फ इस्लाम है, पसंदीदा दीन तो सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा अल्लाह को कोई और तरीका, कोई और रास्ता, कोई और दीन, कोई और धर्म पसंद नहीं है। और इसी इस्लाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मुकम्मल किया था अल्लाह ताला ने। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। वो अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। जो दीन हमें नबी ने दिया है उसी दीन से अल्लाह खुश है। जो दीन आज के मुल्ला मौलवियों ने हमें दिया है वो दीन नहीं है। आज के कठमुल्लाओं ने जो हमको कहा है कि ये दीन है, वो दीन नहीं है। दीन वो है, और अल्लाह उस दीन से राजी है जो दीन हमें जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अब हम गौर करें, जो काम हम इस्लामी काम समझ के करते हैं, सवाब समझ के करते हैं, वो काम हमें नबी ने बताया है या नहीं। अगर बताया है तो इस्लाम, नहीं बताया है तो इस्लाम नहीं। हर मामले पर हम गौर करें। अल्लाह ने कहा वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं उसी दीन से राजी हूं जो दीन मैंने मुकम्मल किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उस दीन से मैं राजी हूं। और उसी दीन को लेकर सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं आए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए वो इसी दीन को लेकर आए। किसी का दीन अलग नहीं था। यह कहना गलत है कि इस्लाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आए, नहीं। इस्लाम तो सारे नबी लेकर आए, लेकिन जब लोगों ने उस इस्लाम को बिगाड़ दिया, उसकी असली शक्ल को मस्ख कर दिया, उसकी तालीमात को भुला दिया, तब अल्लाह ताला ने असली इस्लाम को जिंदा करने के लिए पैगंबर का सिलसिला चलाया, और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी खत्म हो जाती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुम्हें कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन, कोई नया धर्म देकर नहीं भेजा। ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा दीन नहीं है।
आपसे पहले इसी दीन को मैंने मशरू करार दिया था, यही दीन देकर मैंने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी भेजा था। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन, इसी दीन को देकर इसी दीन को मशरू करार दिया था, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था, और उसके निफास का हुक्म मैंने दिया था, और जिसकी वही मैंने आपकी तरफ कर दी, मैंने बता दिया वल्लज़ी औहैना इलैक, जिसकी वही मैंने आपको, जिसकी खबर हमने आपको दे दी, वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन, और नूह के बाद और आपसे पहले इसी दीन को इब्राहीम भी लेकर गए, मूसा भी लेकर गए, ईसा भी लेकर गए। यानी नूह के बाद जो पैगंबर आए, इब्राहीम को भी मैंने यही दीन दिया था, इब्राहीम के बाद जो आए मूसा, मैंने उनको भी यही दीन देकर भेजा था, और मूसा के बाद जो नबी आए ईसा, हमने उनको भी यही दीन देकर भेजा था। और जब इब्राहीम के मानने वालों ने दीन इब्राहीमी में बिगाड़ पैदा कर दिया, तब हमने मूसा को भेजा। जब यहूदियों ने मूसा को और उज़ैर को खुदा का बेटा बना लिया, तौहीद में आमेजिश कर दी और बहुदेववादियत शामिल कर दी, एक ईश्वरवाद के अंदर, तौहीद के अंदर खिलवाड़ पैदा किया, एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर बहुत से बुजुर्गों की पूजा होने लगी, बहुत से देवी देवताओं को अपना रब बना लिया गया, शिर्क की आमेजिश हो गई। तो हमने फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, और जब लोगों ने ईसाई को खुदा का बेटा बना लिया, ईसा और मरियम को और खुदा को, तीनों को एक बना लिया, और ईसाइयों ने जब शिर्क पैदा कर दिया और ईसाई को अल्लाह या अल्लाह के बेटे का दर्जा दे दिया, सन ऑफ गॉड बना लिया, खुराफातें दाखिल हो गई। हमारा असली मजहब जब बदल गया और असली शक्ल सूरत जब खत्म हो गई, तो हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को वही दीन देकर भेजा, जो दीन मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले ईसा को, और ईसा से पहले मूसा को, और मूसा से पहले इब्राहीम को, और इब्राहीम से पहले नूह को देकर भेजा था। हमने वही दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया है। इसलिए आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सबका दीन एक रहा है। हमारे हिंदू भाइयों का भी दीन यही है, क्योंकि सारे नबियों का दीन है। और जब सबका दीन यही है, तो अल्लाह ने साफ तौर पे कह दिया, इसको छोड़ोगे तो अच्छा नहीं होगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पे वार्निंग दे दी, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन इख्तियार करेगा, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अपनाएगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन उसका कबूल नहीं किया जाएगा, रिजेक्टेड है, कल आदम है, मुअत्तल है, वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन, क्यों? इसलिए कि इस्लाम आदम से लेकर मोहम्मद तक सारे नबियों का दीन जब एक ही है, तो तुम इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन क्यों तलाश करोगे? और इसीलिए सारे नबियों का, सारे पैगंबरों का कलमा एक ही रहा है, उस कलमे में तब्दीली नहीं हुई। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है सिर्फ कुरान की आयतें ही पढ़ी है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान की आयत। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कुरान की आयत। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, कुरान की आयत।
वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, कुरान की आयत। अब कुरान से ही साबित कर रहा हूं कि सारे नबियों का, जो भी इस दुनिया में आए, सबका कलमा भी एक था। अल्लाह ने क्या फरमाया? या अहल कुल या अहलल किताबी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को कहो, इन लोगों से ऐलान करो, इन लोगों को बोलो जो अहले किताब हैं, जो यहूदी हैं, जो ईसाई हैं, जिनको तौरात दी गई, जिनको इंजील दी गई, इनसे कहो भाई हमसे क्यों दुश्मनी रखते हो, हमसे क्यों कट रहे हो, हमसे क्यों दूर भाग रहे हो? आओ, हम तो तुम्हें उसी कलमे की तरफ बुला रहे हैं जो हमारा है और तुम्हारा दोनों का कलमा है। तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आए अहले किताब, आए अहले किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। इतना वाज़ेह लफ्जों में कोई मजहब कह सकता है? क्या हिंदू भाई ये कह सकते हैं कि हमारा और तुम्हारा कलमा एक है? क्या कोई यहूदी कह सकता है कि हमारा और मुसलमानों का कलमा एक है? क्या कोई ईसाई ये कह सकता है कि हमारा और तुम्हारा कलमा एक है? ये इस्लाम है, ये कुरान है जो कह रहा है तुम हमसे अलग हो ही नहीं, इसलिए कि हमारा और तुम्हारा कलमा एक है। तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जब वो हमारा कलमा जो है वही तुम्हारा है और तुम्हारा जो कलमा है वही हमारा है, तो फिर हमसे दुश्मनी किस बात की? सारे नबियों का कलमा एक है और वो क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। हम सबका माबूद कौन है? अल्लाह। सबका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमे का पहला जुज कभी नहीं बदला गया। इस दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम जब रसूल बनाकर भेजे गए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह नूहुर रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रसूल बनकर आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रसूल बनकर आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब नबी बनकर आए, रसूल बनाकर भेजे गए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक चीज पर गौर कर लीजिए, कलमे का पहला जुज कभी नहीं बदला गया। कलमे का पहला जुज कभी नहीं बदला गया। नूह के जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा के जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा के जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला गया। ये अलग बात है कि उस जमाने के पैगंबर के हिसाब से पैगंबर का नाम चेंज होता रहा। कभी नूह रसूलुल्लाह, कभी मूसा रसूलुल्लाह, कभी ईसा रसूलुल्लाह, कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कभी आप देखेंगे नबी का नाम तो चेंज हुआ लेकिन पहला मंत्र, पहला कलमा, पहला जुज नहीं बदला गया, क्योंकि यही मंत्र, यही कलमा था जो मूल मंत्र है, एक अल्लाह की इबादत। मेरे भाइयों, ये कभी चेंज नहीं हुआ, ये कभी नहीं बदला गया। इसी को कुरान ने कहा है तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर।